पति पत्नी तो जरूर कथा में प्रयास हो तो आ जाया करें, उससे क्या होता है, झगड़ा नहीं होता है। अगर पति पत्नी दोनों लोग कथा सुनने आएंगे तो पता है घर पे जाकर के माताएं कहेंगी पति से कि कथा में देखो महाराज जी ने बताया था कि पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई लोग कहेंगे कि तुम कथा सुनने गई थी तो वहां बताया था कि माताओं को कैसा आचरण करना चाहिए। तो यही कथा का मूल उद्देश्य है कि घर में एक दूसरे को हम आईना दिखाते रहे। धर्म हमें जीवन जीना सिखाता है, धर्म हमें पथ प्रदर्शन करता है, रास्ता प्रशस्त कराता है। एक सज्जन अकेले कथा सुनने आए, आरती होते होते अंधेरा हो गया, घर अकेले गए, पत्नी से कहा कुछ खाने को हो तो लाओ। पत्नी जली बैठी थी, पत्नी ने कहा कथा खा लो, कथा मजीरा बजाने लगो, चले जाओ, जब देखो तब दिमाग खराब। इतना दिमाग खराब घर में आदमी का, काम धंधे से कोई मतलब नहीं, कथा कथा। अब बेचारे कथा सुनकर आए और घर में कथा व्यथा हो गई। कुकर में दाल रखी थी, सर्दी का समय था, पत्नी बोली किचन में दाल रखी, अपने हाथ से उठा करके खा लो। तो कुकर उठाया और पत्नी के खोपड़ी पे रख दिया। पत्नी बोली क्या कर रहे हो? पति बोला देख घबरा मत, दाल ठंडी है तो हमने सोचा चूल्हा जलाएंगे तो टाइम लगेगा, तेरी खोपड़ी गर्म थी तो इसी पे गर्म कर ली। वैसे किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती है, किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी के समान होती है और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी के समान होती है। हवा में लड़ने वाली तकी बैठी रहे, कब मौका लड़ने का मिल जाए। यहाँ की माताएं ऐसी नहीं है, ये इटावा के आगे की बात है। वो बात अलग है जब हम लोग इटावा की तरफ जाएंगे तो और यहाँ की तरफ का नाम ले देंगे, क्योंकि खाई भली की माई। अभी 5-6 दिन माताओं से काम है, कौन झगड़ा हो रही है। बोलो गोविंद भगवान की। भागवत की कथा को सनकादिक महात्माओं ने सुनाया। उच्चू कुमार वचनम तदानी सनत कुमारा निज नाम गांधा। उच्च स्वर में भागवत के मंत्र गाए तो बालक जवान तो हो ही गए और ताली बजा बजा कर वो तो भागवत पांडाल में नाचने लग गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत मनुष्यों का तो कल्याण करती ही है, भागवत भूत और प्रेतों का भी कल्याण कर देती है, भागवत पितरों का भी कल्याण कर देती है। भागवत मोक्षदायिनी है और एक भूत मुक्त हो गया। कई बार आपने विद्वानों से ये कथा सुनी है, धुंधकारी उपाख्यान। ये भागवत में वर्णन महात्म्य में आता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का एक गांव है, जिस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। सर्व वेद विशारद हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का अर्थ है जिसकी बुद्धि धुंधली पड़ जाए उसी का नाम धुंधुली। धुम धुम लाती इति इति सा धुंधुली। चौथे पद तक कोई संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हैं।
भागवत कहती है ये अपने हाथ से जो पौधा लगाते हैं वो पौधा फल और फूल देना बंद कर जाता है। यो पाल्यते यामया धेनो सवंधया सर्वथा भवेत्। जो घर में गाय लेकर के आते हैं वो गाय दूध देना बंद कर देती है, बांझ हो जाती है, अब जिंदा नहीं रहेंगे, अब अपने प्राण त्याग देंगे। मरने के लिए आत्मदेव घर छोड़कर भागे। रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा जी ने आत्मदेव को रोक लिया। अब ध्यान देना, गोस्वामी जी कह रहे हैं पुण्य पुंज बेनो मिलाए न संता, पुंज बेनो बिना पुण्य के संत और सद्गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई दूसरा उपाय नहीं है, बिना पुण्यों के संत गुरु दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन सुंदरकांड में एक चौपाई और लिख दी। अब मोए भाभरोस के संत के दर्शन नहीं हो सकते। यहां कह दिया बिना पुण्य के संत के दर्शन नहीं हो सकते। जब दोनों चौपाई सही है तो एक ही चौपाई में लिख देते पुण्य हरि बिनु मिले न संता, लेकिन नहीं लिखा। तो पुण्य का प्रभाव कब होता है? जब हम चलकर अपने घर के काम को छोड़कर किसी सद्गुरु संत के दर्शन करने जाएं, किसी मंदिर के दर्शन करने जाएं, कहीं सत्संग श्रवण करने जाएं, तो समझ लेना कि आज हमारे पुण्य जाग गए हैं, हम चल करके आए हैं। आज आप यहाँ कथा बैठकर सुन रहे हैं, निश्चित आपके पुण्य जग गए हैं जो आप चलकर यहाँ कथा सुनने आए हैं। रात में 11 बज रहे, आप बिस्तर पर सो रहे, दरवाजा बजा, आपने दरवाजा खोला,
रात के 11 बजे दरवाजे पर आपके गुरुजी खड़े हैं और बिना बताए आ गए। आप पैरों पे गिर पड़े, आपने कहा गुरुजी इतनी रात में आप कहां से आए, और आपने तो कुछ बताया भी नहीं, गुरुजी कहां से आप आए हो। तो ये पुण्यों का प्रभाव नहीं है, ये हरि कृपा है। हरि कृपा हो गई ये जीवन में। अचानक मिल गए गुरुजी, अचानक कोई संत मिल जाए तो ये हरि कृपा है मेरे भाई। भेनो हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा यहां पर बताई गई है। आत्मदेव से कहा महात्मा जी ने, तुम मरना क्यों चाहते हो, ये मानव शरीर तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 184 भोग के पौ पे अटकी आए, पर अब की पौ यदि ना परे तो फिर 84 जाए। बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि देखो चक्कर में मत पड़ो, संसार में जिनके संतानें हैं पूछो वो कितने सुखी हैं। वो भी रोते हैं और दिन रात कहते कि प्रभु जैसी मेरी संतान ऐसी किसी की ना हो, चाहे 7 जन्म। हे आत्मदेव, संतान से सुख भी मिल सकता है, संतान से दुख भी मिल सकता है। आत्मदेव बोले महाराज एक हो जाता चाहे रोज मारता, अब जिसके ना हो तो बड़ी समस्या। महात्मा जी सिद्ध थे, बोले मैं तुम्हारे भाग्य को देखता हूं। नेत्र बंद किए और भाग्य देखा तो उसमें लिखा था 1 जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। इतना जब आत्मदेव को पता लगा तो बोले महात्मा जी मैं तो 1 जन्म से दुखी था, आपने 7 जन्म बताकर मुझे और दुखी कर दिया। अब मैं मरूंगा और आपके चरणों में सिर पटक पटक करके मरूंगा और मेरी मृत्यु का अपराध आपको लगेगा। महात्मा जी ने कमंडल उठाए, एक हाथ में माला पकड़ी, बोले मरना है तो आगे बढ़ो, हमारे पैरों में क्यों मरोगी। नहीं महाराज अब तो आपके ही चरणों में प्राण को त्यागूंगा। महात्मा जी ने पकड़ लिया, ठहर जा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे पुत्र पैदा होगा। अभी कह रहे थे कि 7 जन्म विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी, और अब कह रहे ये फल पत्नी को खिला देना तो तेरे पुत्र होगा। तो दो तरह की बात है। विधाता का बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन ये मास्टर चाबी किसी के हाथ में दी गई है। कौन? ये संत और सद्गुरुदेव भगवान चाहे तो ये विधाता का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मंत्र महामुनि विषय प्याले के, मंत्र महामुनि विषय Thank you.
कठिन कुआं कभाल के। गुरुदेव भगवान और सिद्ध संत चाहे तो विधाता का लिखा बदल दे। फल आत्मदेव घर लेकर के आए। अब ध्यान देने की बात है, कहीं अगर आपको कोई प्रसाद दे तो आप लोग प्रसाद न लें, प्रसाद को वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले और सीधे निकले चले जाए। आप कहोगे महाराज जी आप प्रसाद लेने से मना कर रहे हो, उसका कारण मैं आपको बता दूं। जो प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करने पर हमें बैकुंठ भेज सकता है, अगर उस प्रसाद का जाने अनजाने में अनादर हो गया तो वो हमें नरक भेजने में भी देरी नहीं करेगा। लोग प्रसाद लेकर आते हैं, घर में अलमारी में रख दिया, पैरों पे पड़ रहा, झाड़ू से प्रसाद बाहर फेंक दिया, ये अपराध की दृष्टि से है मेरे भाई। अब आत्मदेव फल को ले तो आए, प्रसाद ले तो आए, लेकिन उसका अनादर कर दिया। पत्नी धुंधली से कहा इस फल को खा लेना, हमारे बेटा होगा, रोना धोना बंद करो। अब ध्यान दीजिए, बड़े सिद्ध संत थे, बड़ी अच्छी कथा कहते थे। किसी गांव के बाहर महात्मा जी कथा करने आए। लोगों ने कहा महाराज जी हमें अपना शिष्य बना लो, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। उसी गांव में वैश्या रहती थी। वैश्या भी सत्संग सुनकर बड़ा प्रभावित हुई। वैश्या ने भी कहा महाराज मैं भी आपसे शिष्यत्व ग्रहण करना चाहती हूं। महात्मा जी बड़े त्रिकालदर्शी थे। लोग हंसने लगे, अरे बोली वैश्या महाराज जी से शिष्यत्व लेना चाह रही है। महात्मा जी ने उस वैश्या को बुलाया, बोले किसी को दीक्षा दूं या ना दूं, लेकिन तुझे मैं दीक्षा जरूर दूंगा, और तुझे दीक्षा कल तेरे घर 11 बजे चलकर देने आऊंगा। वैश्या प्रसन्न हो गई। सवेरा हुआ, पूरे घर की धुलाई करने में लग गई। आम की बंधनबारी बांधी है, इत्र फुलेल किंचे गए, चौक बनाया, दीपक जला करके प्रज्वलित किया। आज मेरे गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। चूल्हे पर खीर बना रही है। 2 घंटे में वैश्या ने खीर पकाई, बड़ी मेहनत करके पसीना में तरबतर हो गई, चूल्हे पर खीर बना रही है। हा 11 बजे महात्मा जी आ गए। वैश्या ने चरणों में गिर के प्रणाम किया, बाबा मैंने बड़ी मेहनत से खीर बनाई है, पहले आप खीर का भोग लगा लीजिए तब दीक्षा देना। महात्मा जी बोले ठीक है लेकर के आओ। बड़ी प्रसन्नता से थाली में खीर परोस के लाई और महात्मा जी के सामने रख दी। बाबा आप खीर को पाओ, मैं आपके लिए जल लेकर के आती हूँ। और जब तक जल लेने गई, महात्मा जी ने खीर को उठा करके कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। वैश्या आई तो देखा खीर कूड़े के डिब्बे में पड़ी है। आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर कहा महाराज मैंने 2 घंटे में बड़ी मेहनत से खीर पकाई, अग्नि के सामने बैठकर मैं पसीना पसीना हो गई, मैंने अपनी श्रद्धा भाव भक्ति से आपके लिए खीर बनाई थी और आपने गलत पात्र में फेंक दी। महाराज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। महात्मा जी खड़े हो गए। महात्मा जी बोले देख इसीलिए मैंने तुझे ये घटना दिखाई कि 2 घंटे तूने जो खीर पकाई और वो गलत बर्तन में चली गई तो तुझे कितना कष्ट हुआ। ऐसे ही मैंने जो जिंदगी की साधना पर खीर पकाई है, वो अगर मेरी साधना की खीर किसी गलत हृदय में चली जाएगी तो मुझे कितना कष्ट होगा। तूने 2 घंटे की मेहनत की तो तू इतनी व्याकुल है, और मेरी जिंदगी की मेहनत अगर किसी गलत के हाथ में चली जाएगी तो गुरु को कितना कष्ट होता है। वैश्या चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा हृदय निर्मल हो गया। महात्मा जी बोले अब तेरा हृदय साफ हो गया है, अब मुझे साधना की खीर तेरे हृदय में देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है जिससे मंत्र दीक्षा ली जाए
वो गुरु एक बार बनाया जाता है, वो गुरु मर भी जाए तब भी फिर दूसरा गुरु नहीं बनाया जाता है, क्योंकि मंत्र एक ही गुरु से मिलता है। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, एक शिक्षा भी दे वो भी हमारा गुरु है। और दत्तात्रेय ने एक वैश्या को गुरु बना लिया। वैश्या से क्या शिक्षा मिली? वैश्या सुबह से शाम तक पर पुरुष के लिए सज धज कर बैठी रहती है। एक दिन श्रृंगार किए दरवाजे पर बैठी रही, कोई भी पुरुष दरवाजे पर नहीं आया। वैश्या को बड़ी गिलानी हुई। आज मैं जान गई कि ये दुनिया मेरी नहीं है, वर्षों से मैं दुनिया के लिए सज रही थी, ये मेरा धोखा था। आज अगर एक बार मैं अपने गोविंद के लिए सज लेती तो ये दुनिया मेरी नहीं हुई, लेकिन वो गोविंद मेरा जरूर होगा। दत्तात्रेय ने वैश्या को गुरु बना लिया। कबीर दास जी बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं। ये वो कबीर है जो अपनी मौत देख करके रो रहा है। जितने भी संत हुए अपनी मृत्यु को देख करके कोई रोया नहीं। राम मरे तो हम मरे, न हमारी मरे बला, अविनाशी की गोद में मरे न मारा जाए। कबीर दास जी अपनी मौत देख करके रोए। और अंतिम पंक्तियां जो लिखी कबीर ने मरते समय, इसके बाद कबीर की वाणी हमेशा के लिए बंद हो गई। 2 लाइनें कबीर दास जी ने लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी है? राम बुलावा भेजिया, दयो कबीरा रो। क्यों रो रहे हैं? मरने से नहीं रो रहे हैं, रो तो इसलिए रहे कि जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ ना हो। जो सुख मुझे सत्संग में मिलता है, जो सुख मुझे सत्संग में मिलता है, वो सुख मुझे वैकुंठ में नहीं मिलेगा। कबीर बिलक बिलक करके रोने लगे मेरे भाई। और कबीर दास जी की झोपड़ी के आगे एक वैश्या का राजमहल है। वैश्या के राजमहल में तो उसके यार आते जाते हैं। कबीर को वैश्या से कोई समस्या नहीं है। वैश्या को कबीर के भजन से बड़ी समस्या रहती है। अपने यारों से वैश्या ने कबीर दास की कुटिया में आग लगवा दी थी। कुटिया धू धू करके जली तो कबीर दास जी निकलकर बाहर खड़े हो गए और जोर जोर से गाने लगे। हाय रे चैतरिया, हाय रे चैतरिया, मेरी रे जीनी, राम नाम रस, हरि नाम रस लीनी, ये रे जीनी, राम नाम रस
लगी कि आग की लपटें निकल करके वैश्या की झोपड़ी पर गिरी और वैश्या का राजमहल भी धू धू करके जलने लगा। कबीरदास जी बोले देखो, वैश्या के यारों ने मेरा घर जला दिया और मेरे यार ने इस वैश्या का घर जला दिया, हिसाब था वो बराबर हो गया। मेरे भाई, अपने अपने घरन की सबका को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। धन्य है वो भगवान, धन्य है उनकी महिमा। आज धुंधली ने फल को, घर में गाय बंधी है बांझ, उस गाय को फल को खिला दिया। फल गाय को खिला दिया और धुंधली की बहन बोली कि मेरे 7 पुत्र हैं, 8वां मेरे गर्भ में है, रातों रात होगा हम तेरे घर भिजवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यं, देवो न जानामि कुतो मनुष्य। कौन कह सकता है स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए, विधाता भी नहीं जानते। बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और 3 महीने बाद उस गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। पूत के पाए पालना में पता लग जाते हैं। होनहार विरान के होत चीकने गोकर्ण जी बचपन से ही सत्संग में, तीर्थों में, भगवत भजन में जाते हैं और धुंधकारी शराब पिए, जुआ खेले, वैश्यावृत्ति करे। 2 सगे भाई थे, एक था जुआरी और एक सत्संगी। एक दिन जो भाई जुआ खेलने जा रहा था उसको मार्ग में 1000 रुपए पड़े मिले और जो भैया सत्संग में जा रहा था उसके पैर में लोहे की कील घुस गई, बहुत रक्त निकला। दोनों भाई घर में आए, जुआ खेलने गया, वो बोला देख 1000 रुपए पड़े मिले। सत्संगी बोला मेरे पैर में कील घुस गई। सत्संगी की पत्नी ने कहा कि कलयुग में जो जितना गलत करता है उतना सुखी रहता है, जो धर्म करता है दीन बंधु कौन कहेगा। भगवान ब्राह्मण वेश में दरवाजे पर आ गए। दोनों की पत्नी गई, बोले बाबा ये बताओ भगवान नाम की चीज है कि नहीं, परमात्मा दुनिया में है या नहीं है। तो बोले मेरे घर में ये घटना कैसे घटित हो गई। तो भगवान ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि देख तुझे 1000 रुपए पड़े मिले तो तू बहुत खुश हो रहा है, अगर तू गलत कार्य में न जाता तो तुझे मिल जाती, गलत कार्य में गया तो वो करोड़ों की संपत्ति तुझे छोड़कर चली गई और तेरे जीवन में आज मृत्यु योग था। अगर सत्संग में न जाता तो तेरी मौत हो जाती। सत्संग के प्रभाव से वो कील पे आकर के केवल सिमट करके चली गई। तो मैं कहता हूं कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। को कर तरक बड़ा
धुंधकारी घर में 5 वेश्या ले आया। आत्मदेव ने देखा जो घर वेदालय था सो इसने वैश्यालय बना दिया। अब जीवित नहीं रहेंगे, प्राण त्याग देंगे, मरने फिर भागे। पहले मरने गए थे, संतान नहीं थी, और मरने गए उसी संतान की वजह से। महात्मा जी ने समझाया भी था, संतान से सुख भी मिल सकता है और संतान से दुख भी मिल सकता है। तो रास्ते में इनके छोटे पुत्र गोकर्ण मिल गए। पिताजी आप कहां जा रहे? अरे बेटा तेरे भैया ने तो नगर में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी सुन लीजिए, को ना काऊ सुख दुख करता कृत कर्म भोग सब भ्राता। पिताजी पिछले जन्म में आप इसके लड़का बने होंगे, आपने इसे सताया होगा, तो इस जन्म में यह आपको सता रहा है, अपना हिसाब बराबर कर रहा है। पिताजी ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देहे अस्थिमान सुरधरे अभिवतिं त्यज त्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। 3 चीजों से मिलकर ये शरीर बना है। अस्थि मांस रुधिरे, अस्थि माने हड्डी, मांस माने मांस, रुधिर माने खून। 3 चीजों से यह शरीर बनाया गया। आदमी का जिस्म क्या है? जिसमें सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का दारा लगाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसियां, मौत की बेजोड़ आंधी जब इसे टकराएगी, तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी, तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। हाल जरे जो सूखी लकड़ी, कभी मुर्दा जलते देखो समझ में आएगा। हाल जरे जो सूखी लकड़ी, केस जरे जो घास, और सरतन जरता देख के भयो कबीर खुदा। अच्छा विचार करना, पूरे संसार में कोई ऐसा बिल्डर नहीं है 1 फुट की जगह पर 2 पिलर लगाते, 1 फुट की जगह पर 2 पिलर लगा करके
7 मंजिल की बिल्डिंग बना करके तैयार कर दे, 7 मंजिल की बिल्डिंग, वो भी चलती फिरती बिल्डिंग। ये शरीर है ना, ये 7 मंजिल की बिल्डिंग, 2 फुट पिलर, पैर 2 पिलर है, चलती फिरती बिल्डिंग है। सबसे ऊपर देखो तो कंप्यूटर रखा है, ट्रांसफार्मर रखा है, पावर हाउस, हाँ, और देखो तो पावर विंडो, पलक अपने आप गिरती और अपने आप उठती है, टॉप मॉडल है पावर विंडो। सुनने के लिए कर्णों की व्यवस्था, सुगंध लेने के लिए नासिका की व्यवस्था, देखने के लिए आंखों की व्यवस्था। किसी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, जब सुनने के लिए कर्ण छिद्र भगवान ने बनाए थे तो ये फिर ऊपर से कान क्यों बना दिए गए? जय नारायण। ये एरवा कटरा के पास से समायन गांव से चल करके आए हैं। मेरी कथा वहां जून के महीने में होनी है, तो वहां से नारियल देने के लिए आए। एक बार जोरदार तालियों से आपको अभिनंदन करते। तो मैं निवेदन कर रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा जब सुनने के लिए कर्ण छिद्र बहुत थे तो ऊपर से कान क्यों लगाए? भगवान बोले सुनने के लिए तो कर्ण छिद्र बहुत थे, लेकिन जब आंखें कमजोर होंगी तो चश्मे की डंडी कहां रखोगे? तो पूरी व्यवस्था बनाने वाले ने पहले से ही बना के तैयार की है कि चश्मे की डंडी कान के ऊपर रखी जाएगी। फुल व्यवस्था, अटैच बाथरूम, अटैच सब भीतर अटैच है। कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाने वाले ने बनाई, लेकिन एक कमी कर दी। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, पर कमी क्या कर दी कि गारंटी 1 सेकंड की भी नहीं ली है। यही कमी हो गई है। भाई गारंटी तो लेनी चाहिए, पर यहां 1 सेकंड की गारंटी नहीं है। कल हो ना हो जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं है। संत कहते हैं ये काया है कुटिया निराली, जमाने भर से काया है कुटिया निराली, जमाने सुंदर आँख की रचना, आँख की रचना, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, इसमें पुतली काली जमाने
गर्मी कड़ा मुलायम, सरली गर्मी कड़ा मुलायम, त्वचा जानने वाली जमाने भर से, त्वचा जानने वाली जमाने भर से, इस कुटिया का नित्य किराया, 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 श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, चाहे कोटिया निराले जमाने भर से, चाहे कोटिया निराले, जनराजेश मोह मत करना, जनराजेश मोह मत करना। ये कुटिया से मोह मत करना। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जनराजेश मोह मत करना, जनराजेश मोह मत करना, करना पड़ेगी खाली जमाने भर से, करना पड़ेगी खाली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से, काया है कुटिया निराली जमाने भर से, राजे वाले जमाने भर से, राजे वाले जमाने भर से। जनराजेश मोह मत करना, करना पड़ेगी खाली, ये काया है कुटिया निराली जमाने भर से। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, क्यों व्यर्थ में आप चिंता कर रहे हो? ये शरीर केवल विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, ये धर्म करने के लिए भी मिला है। सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णा, साधुओं की सेवा करने को मिला, बुजुर्गों का सम्मान करने को मिला, असहाय लोगों की मदद करने को मिला, गरीब की बेटी के विवाह में धन की मदद कर देने को मिला। ये केवल विषय भोग के लिए नहीं है पिताजी। धर्मं भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास
श्वास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। पिताजी ये कान भगवान की कथा को पीने के लिए मिले हैं। श्रवण रंध्र आहि भुवन समाना। कान जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो क्या है? आही माने सर्प, भुवन माने बिल, सर्प के बिल के समान है। हाँ, बड़ी सुंदर व्याख्या। गोकर्ण जी को बार बार ज्ञान उपदेश देना पड़ा आत्मदेव जी को। यहाँ बड़ी अच्छी चर्चा गोकर्ण और आत्मदेव की आई है। तत्व का दर्शन गोकर्ण ने कराया है पिताजी को, आत्म दर्शन। पिताजी प्रकृति का नियम है, जाने कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। सहस बाहु नृप आदि दशानन, बचे न काल बलि से। धन धन कर यह धाम सवारे, अंत चले सब रीते। कि नारी लगे प्यारी, घर ही रोवत खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर करता गर्व, खाक में मिल जाएगी। पत्नी कहां तक रहेगी? पूज्य राजेश्वर नंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नारी भी हक निभाएगी, केवल मकान तक। जिस मकान को आपने बड़ी मेहनत से सजाया है, वो पत्नी केवल वो दहरी तक आ पाएगी। दहरी के बाहर जाने की पत्नी को समाज अनुमति नहीं देगा। पत्नी भी हक निभाएगी, केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा, तो इस मसान तक। पत्नी मकान तक रह जाएगी और बेटा इस मसान तक रह जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन न कुछ काम देगा। आया ये गोटियां जाना पड़ेगा, आया ये गोटियां जाना पड़ेगा। ताली बजाते हुए दो दिन का जीवन
राम दे। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन न कुछ काम देगा। बड़े बड़े पैसे वाले घर के लड़के रास्ता चलते राइफल रखने तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, रास्ता चलते दरोगा के थप्पड़ मार दे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। उनकी भी हालत सुन लीजिए। धन वालों के, ये बल वालों के बहुत बड़े बेटे हैं, लेकिन आज लकड़ियों के नीचे चित होकर चुप लेते हैं। ये गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने दीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। तीर्थ यात्रा पर चले गए। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पर बांध लिया। धुंधकारी पड़ोस के राजा के यहां से धन चुरा करके लाया। वैश्याओं ने धन हथिया लिया। कल सवेरा होगा, राजा के सिपाही इसको पकड़ लेंगे, यह तो फांसी पर चढ़ाया जाएगा, साथ में हम 5 को भी फांसी। तो क्या करें? बोले रहे बांस ना बजे बांसुरी। चारपाई पर सोता हुआ धुंधकारी बांध लिया। धुंधकारी ने आंखें खोली, वैश्याओं से कहा तुम एक जलता हुआ कोयला लेकर आई और मुंह में डाल रही। धुंधकारी ने कहा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैश्या बोली यही तो समस्या है, तुम हमें चाहते हो लेकिन हम तुम्हें नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो तुमसे चाहते हैं। ये विषय जो है ना, इन विषयों को हम बहुत प्रेम करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन ये विषय हमें प्रेम नहीं करते। ये विषय हमें नहीं, हमसे चाहते हैं। ये जितने बूढ़े वाले लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि महाराज हमारी बहू इतनी अच्छी है, घर में चारपाई पे चाय सवेरे 6 बजे दे जाती है। हमारे नाती लड़के इतने अच्छे हैं कि भोजन की थाली 11 बजे चारपाई पर दे जाते हैं। ये चाय और भोजन आपको मालूम तभी तक मिल रहा जब तक आपको पेंशन मिल रही है। पेंशन आप गड़बड़ कर देना, फिर देखो चाय और खरिया कहां चली जाए। ये हमें नहीं, ये सब हमसे चाहते हैं। और हमारे राम जी हमसे नहीं, केवल हमें चाहते हैं। भगवान कहते कि हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू मेरे लिए क्या करेगा? तुझे जो कुछ भी दिया है वो मैंने ही दिया है। भगवान कहते सिर्फ तू मेरा बन जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण ने गया में पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तब घर में धुंधकारी प्रकट हो गया और गंगा जल का मंत्र पढ़ के मारा है गोकर्ण ने कि तू कौन है, अपना परिचय दे। तो धुंधकारी कह रहा भैया मुझे श्राप मत देना, मुझे श्राप मत देना, मैं कोई और नहीं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अहम मैं, त्वदीयोस्मि माने तुम्हारा भाई। धुंधकारी इतना मता, मेरा नाम धुंधकारी है। ध्यान देना, आपके परिवार में कोई अल्प आयु में खत्म हो जाए तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। और भागवत कह रही है कि पितर प्रेत योनि में जाने के बाद आपका अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि वो आपके पितर हैं तो आपके साथ अहित नहीं करेंगे, क्योंकि
पितर उसको ज्यादा परेशान करते हैं जो धार्मिक होता है, जो पूजा पाठ ज्यादा करता है, क्योंकि पितर जानते हैं कि मेरा कल्याण इसी के द्वारा हो सकता है, तो वो उसी घर में ज्यादा तांडव करेंगे कि मेरी मुक्ति करो, नहीं तो हम तुम्हें सुखी रहने नहीं देंगे। तब महाराज गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम प्रेत कैसे बन गए, हमें ये बताओ। तो धुंधकारी कह रहा है, भैया कोई दोषी नहीं है, मैं स्वयं दोषी हूं। स्वकीयो नैव दोषेण, कोई दोषी नहीं। ब्रह्मत्वं नास्तु मया, मैंने ब्राह्मण जैसे कुल में जन्म लिया और मैंने अपने ब्राह्मणत्व की हत्या कर दी, मेरा सबसे बड़ा अपराध यही हो गया। मैंने मनुष्य योनि में जन्म लिया, लेकिन मैंने अपने मनुष्यत्व की हत्या कर दी, सबसे बड़ा अपराध मेरा यही हो गया। तब धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई गई। 7 गांठ का बांस कटवाया, तिलक कर दिया और धुंधकारी उस बांस में भीतर बैठ गया। काला झंडा लगा दिया। पांडाल के द्वारा आप लोग कथा सुनते हैं, धुंधकारी के झंडे के माध्यम से आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कथा सुनाई जाती है। पहले दिन की कथा विराम हुई तो बांस की पहली गांठ फट गई। 7 गांठ का बांस है। एवं 7 दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम, एक एक करके 7 गांठें फटती चली गई और धुंधकारी तुलसी की माला डाल करके प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को भगवत धाम ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मोनी जतन कराई, जन्म जन्म मोनी जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, कुछ लोग धर्म और दान ये दोनों चीजें बुढ़ापे के लिए रख लेते हैं। अभी करेंगे जवानी में तो फाइल में दब जाएगा, और बुढ़ापे में करेंगे तो वहां ताजी ताजी मिलेगा। बुढ़ापे के लिए धर्म और दान रख लेते हैं। एक सरकारी अध्यापक थे, थोड़ा सा धन दीवाल में चिन्हवा दिया, मरेंगे बोले तब दान करेंगे। ऊपर वाली सरकार कब वारंट भेज दे, मास्टर साहब को फालिस मार गई, सो बेचारे को जमीन पर लिटा लिया गया। पड़ोस में एक महात्मा रहते थे, दौड़कर आए, बोले तुलसी दल डालो, गंगा जल डालो, इनके प्राण निकल रहे हैं, बछिया दान करवा दो। गैया दान करा देने से प्राणी नामा ठीक से निकल जाती है। लड़कों ने कहा पिताजी राम राम बोलो, बहुएं लड़के सब कहें पिताजी राम का नाम ले लो तो यम के दूत नहीं आते हैं, राम राम कहो। अंतराम कहे पड़ोस में एक राम सेवक रहते थे। लड़का दौड़ कर गया, चाचा पिताजी ने बुलाया जल्दी चलो। राम सेवक दौड़ कर आए, लड़के ने पिताजी से कहा पिताजी इनको पहचानो, ये कौन है? पिताजी ने इशारा किया, बोले हमने पहचान लिया। पिताजी नाम बोलो इनका। लड़का सोच रहा शायद इसी बहाने राम सेवक निकल जाए। पिताजी इनका नाम बोलो, नाम फिर भी नहीं लिया। बोले फलाने का नाती है।
नाम फिर भी नहीं निकला, तो जन्म जन्म मोदी जसन हराई, अंतराव कहे आवत नाई, धुंधकारी का भागवत कथा सुनने से कल्याण हो गया। अब ध्यान देना, जितने प्रेत वहां थे सब मुक्त हो गए थे। भागवत में लिखा है कि और भी प्रेत मुक्त हुए थे, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया था। क्यों? अंतर है, सुनी तो सबने, लेकिन धुंधकारी कथा को सुनता था। श्रवणम तु मननम कृतम। व्यास जी कह रहे हैं कि धुंधकारी कथा को सुनता था और फिर रात्रि में कथा पर मनन करता था कि मैंने अपने जीवन में कहां-कहां गलतियां कर दी, मैंने अपने आचरण में कहां-कहां त्रुटियां कर दी। क्योंकि कथा तो अध्यात्म रूपी दर्पण है। केवल सुन के डाल देने से कल्याण नहीं होगा, कथा को सुनकर के हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी ये कथा जीवन में प्रभाव करेगी। इसके बाद सप्ताह श्रवण विधि बताई। अगर कोई कथा कराना चाहे तो कैसे कराए? महात्म के अंतिम अध्याय में दैवज्ञम तू समाहूय मुहूर्तम प्रक्षति यतनता विवाहे यात्र संवित्तम आत्र संपरे कल्पये। जब भी कथा भागवत यज्ञ घर में कराएं तो कम से कम 1 महीना पहले से कथा का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। कम से कम 20 दिन पहले कथा का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। और पहले तो धर्म यज्ञ करें नहीं, और करें तो लोभ की प्रवृत्ति लेस मात्र भी धर्म में नहीं आनी चाहिए। विवाहे यात्र संवित्तम, जितना धन हम विवाह शादी लौकिक कार्यों में दिल खोल के खर्च करते हैं, उसी तरह धर्म कार्य भी हमें अपना समझ के खर्च करना चाहिए। जैसे हम बेटी के विवाह में खर्च करते हैं, ऐसे ही भगवान के लिए भी हमें अपना समझकर खर्च करना चाहिए कि ये धन हम अपने गोविंद के लिए खर्च कर रहे हैं। कथा कहां पर कराई जाए, ये भी नियम बताया गया है। कहां कराने से ज्यादा फल प्राप्त होता है? तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। कथा यदि किसी मंदिर में या तीर्थ स्थल में कराई जाए तो 1 लाख गुना फल देती है। कथा हरिद्वार या वृंदावन में करा दी जाए या किसी मंदिर पे करा दी जाए जहां देवालय हो, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। और ये ना है तो वने वापी, तो किसी वन में कथा कराए, एकांत में कथा कराए। वन और एकांत भी ना हो तो तीसरा नंबर है गृहे वा श्रवणम मतम। तो 100 गुना फल मिलता है घर पे कराने से। तीर्थ में कराने से 1 लाख गुना फल, और वन में कराने से 1000 गुना फल, और घर में कराने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। अब कथा सुनी किससे जाए, ये भी विधि बताई गई। वीरत्तो
वैष्णवो विप्रा। कथा किसी विरक्त के द्वारा सुनी जाए, और संत की कोई भी जाति नहीं है। संत हो निष्कामी, संत हो वैरागी, किसी गृहस्थ आश्रम में वह जुड़ा हुआ न हो तो किसी भी जाति का हो, संत की कोई जाति नहीं है। विरक्त होना चाहिए, विरक्ता, और विरक्त नहीं है तो फिर वैष्णवा, तो कोई वैष्णव संप्रदाय का महात्मा या साधु हो, और वैष्णव साधु भी ना मिले तो फिर विप्रा। तो तीसरा नंबर है फिर जाति का ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण नहीं कर्म से भी वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसको संस्कृत की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भागवत को दृष्टांत देने में कुशलता भी हासिल होनी चाहिए। तब ऐसे वक्ता के द्वारा कथा सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। तो कथा सुनी कैसे जाए? उत्तुंगमुखो भवेत वक्ता, श्रोता वै प्रांगमुखस्तदा। श्रोता और वक्ता को आमने सामने पूरक होकर के बैठना चाहिए। कथा में 5 वर्ण बनाए जाते हैं। वर्णम तु पंच विप्राणा कथा भंग निवृत्तये। 5 वर्णों की जिम्मेदारी है, जब तक कथा हो तब तक वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा में किसी तरह की बाधा ना आए, इसकी जिम्मेदारी वर्णों की होती है। और वर्णों को रोज तिलक करें, दक्षिणा दें, भोजन कराएं, कपड़े दें, ये जिम्मेदारी है कथा कराने वाले की। सुबह शाम जवारों को जल से सींचे, सवेरे गणेश गौरी का पूजन करें, देवताओं को यज्ञादिक हवन करने के द्वारा भोजन प्रदान करें। माताएं ब्रह्म मुहूर्त में व्यास गद्दी की परिक्रमा लगाएं। चूंकि व्यास गद्दी पर 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, परिक्रमा लगाने से भागवत कल्प वृक्ष है, मन वांछित फल प्रदान कर देती है। भागवत सर्व सिद्धि फल प्रदान कर देती है। ब्रह्मचर्य का पालन 7 दिन करना चाहिए। और कर्म नहीं करना चाहिए, नाखून काटना, माल बनाने, ये वर्जित होता है। परीक्षित जो बनता है उसके लिए बड़े विधान होते हैं। पत्तल में भोजन करें, जमीन पर सोएं या तखत पर सोएं, चारपाई पर परीक्षित के लिए सोना भी वर्जित होता है। और व्रत रह करके भोजन करें, व्रत रह करके कथा को श्रवण करें। तो व्रत रहने में परीक्षित जी कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे नियम तो फलाहार रह करके ही कथा सुनने का है। और यदि शरीर में किसी के कोई डायबिटीज या कोई बीमारी है तो वो 1 टाइम भोजन शाम को ले सकता है। अगर शरीर में तकलीफ है और तकलीफ न है तो व्रत रह लिया जाए, तो ये सर्वोत्तम स्थिति मानी गई है। और दिक्कत है तो दिन में फलाहार रहिए, आरती के बाद शाम को आप 1 टाइम भोजन भी ले सकते हैं, ऐसी विधि बताई गई है। यदि कोई सन्यासी कथा कराए तो हवन और भंडारा उसके लिए अनिवार्य नहीं है। सन्यासी के लिए केवल गीता का पाठ करवा दे, भागवत पूरी हो जाती है। और कोई गृहस्थ आश्रम का कथा कराए तो वो श्रद्धा अनुसार हवन भी और भंडारा भी करे, तब उसकी कथा को पूर्णता माना जाता है।